कक्षा 10 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा, वो मैं आपको टिक करवाने वाला हूँ। ठीक है। सो आपको पता है आपके यूपी बोर्ड में इस साल भी 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ बेटा, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक है वो आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है। एनसीईआरटी के सारे उदाहरण, ठीक है, सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, सारे करने चाहिए जो सिलेबस में है, क्योंकि कोई भी आ सकता है, लेकिन जो बार बार रिपीट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उन क्वेश्चनों को तो करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ बेटा उनको तो करना ही है। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है। मैं उदाहरण और एक चीज बच्चों, एनसीईआरटी तो है, इसके साथ साथ देखो बेटा, अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो आपको एनसीईआरटी पूरी ढंग से पढ़नी पड़ेगी और इसके साथ साथ विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो मैं कराऊंगा। मैंने पिछले साल भी कराया था, जिसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। इस साल एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे पहले की तुलना में, कम से कम 25 से 30 एमसीक्यूज आएंगे, तो वो भी तैयारी होंगी। तो चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी भी आप तैयारी करते रहना, जो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है। पहले एक क्वेश्चन जो हर बार आता है, देखो बेटा, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ। ये जो प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है कि a=bq + r होता है तो r का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जिससे आप भाग देते हो बेटा उससे हमेशा छोटा रहता है और 0 या 0 से बड़ा रहता है, तो ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है। उसके साथ साथ बेटा जो उदाहरण नंबर 1 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हर साल आता है, हर साल। ठीक, ये हो गया। उसके साथ आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में इसके 3 पार्ट हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, बस पहला और तीसरा और कोई भी नहीं। ठीक है। मार्क करते रहना बेटा। फिर आ जाएंगे बेटा उदाहरण नंबर 5। ये जो उदाहरण नंबर 5 है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाओ बच्चों उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 7 और 8। उदाहरण नंबर 7 और 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 और ये 6 भी। ठीक है। 4 6 7 4 6 7। ओके। फिर आ जाओ बेटा प्रश्नावली 1.3 में। तो प्रश्नावली 1.3 में बेटा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो बेटा एक ना एक तो आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, जैसे कि दूसरा इंपॉर्टेंट है बेटा, पहला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला, दूसरा और ये कोई सा भी आ सकता है। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक ही जैसे हैं, इनको भी देख लेना। ये कोई सा भी आ सकता है, तो 3 ही क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या छोड़ना क्या। ठीक है बेटा। आगे आते हैं प्रश्नावली 1.4 है बेटा, वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए। फिर चैप्टर नंबर जो 2 है बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा वो आपको नहीं पढ़ना है इस साल। ठीक है। हालांकि सरल था, लेकिन इस साल हमें नहीं पढ़ना है, यूपी बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ। ये चैप्टर इस साल अभी आपको हटा दिया गया है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा जो चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ से पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। जिनमें से एक ग्राफ का क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, एक ग्राफ का क्वेश्चन भी होगा। तो ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर एक ग्राफ का क्वेश्चन होगा बेटा, मैं बताता हूँ। 3.1 में कोई सा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बेटा। 3.4 पे आ जाओ, और मतलब ये जो टेबल दिख रही है 3.4, 3.2 के लिए ये जो टेबल है बेटा, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इस पर प्रश्न आएगा ही आएगा, छोटा हो या बड़ा हो आएगा ही आएगा।
A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, इसका ग्राफी निरूपण कैसा होता है, बीजगणितीय निरूपण कैसा होता है ना, ये ज़रूर आएगा। हाँ, ग्राफ के लिए बोल रहा था मैं, ग्राफ के लिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4, ग्राफ द्वारा इसका हल कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 4, इसको ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़। उसके बाद प्रश्नावली 3.2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा वो इम्पोर्टेंट है, ग्राफ खींचने वाले प्रश्न है। उसके बाद बेटा संगत असंगत निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कर लेना, बीजगणितीय रूप कैसा होगा, है ना, ये हो गया। अब छोटे छोटे नंबर में क्वेश्चन जो आते हैं ना 2-2 नंबर में, तो ये 5वां जो क्वेश्चन है 5, इसके कई सारे पार्ट्स होंगे। 5वां क्वेश्चन है, ये 2 नंबर पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो गया इम्पोर्टेंट। और उसके साथ साथ बेटा 7वां क्वेश्चन, इसे भी कई बार पूछा गया है, ग्राफ वाले पार्ट में ही आता है, इसको कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 में। प्रश्नावली 3.3 में ये जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट हो गया, ये छठा पार्ट हो गया। उसके साथ साथ ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें m का मान निकालना होता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, और बेटा ये हर क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, कभी ना कभी। ये वाला भी, मतलब तीसरा तो आपको करना ही करना है, पूरा करना है, जितने भी पार्ट है सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, इसमें देखो आयु वाला प्रश्न होगा, भिन्न वाला प्रश्न होगा, नियत किराए वाला होगा, एक बल्ला, ये तो इसमें से एक टाइप का तो आता ही आता है, नियत भाड़ा वाला, भिन्न वाला, आयु वाला, एक टाइप का आता ही है। ठीक है, यहाँ से कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे, तो वो मैं आपको टिक नहीं कर पाऊंगा। फिर उदाहरण नंबर 11 बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, मासिक आय कितनी होगी। ठीक, 3.4 में आ जाऊँ, 3.4 का बेटा क्वेश्चन नंबर 3। और जो विधि की मैं बात कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, वो तो बेटा आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये दूसरे का ये तीसरा जो पार्ट है और चौथा पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा तो 6 नंबर में पूछा गया है, बड़े बड़े नंबर में। और इसमें एक और उदाहरण भी होगा, उदाहरण नंबर 13, इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, इसको भी देख लेना याद। सॉरी, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्नावली 3.5 से पहले उदाहरण आएगा आपका, उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16, इसको जरूर देख लेना। ठीक है, और वज्रगुणन विधि, आपको विधि तो सबको आना चाहिए, कोई सा भी आ सकता है हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन के आगे आ जाऊँ, यहाँ पर 5वां पार्ट और ये जो छठा पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आते हैं, 5-5 नंबर में। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल करने के लिए आता है ऐसे क्वेश्चन, सीधे सीधे बड़े नंबर 5 नंबर में आ जाते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद ये वाला उदाहरण, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा जाता है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है बेटा, करने तो सारे ही हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद प्रश्नावली 3.6 में आ जाओ, ये दूसरा क्वेश्चन, पार्ट 1, 2, 3, ये कोई सा भी आ सकता है बड़े नंबर में, कोई सा भी, और आया है, तीनों क्वेश्चन आ रखे बोर्ड में कई बार। ठीक है, ये 6 नंबर बड़े नंबरों के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर हो गया। चौथे चैप्टर में आ जाओ, प्रश्नावली 4.1। ठीक है, सो कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है वो चेक करने के लिए आ सकता है। 4.2 में तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मोल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का कोई सा भी पार्ट आ सकता है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया, ये सब आ सकते हैं 2-2 नंबर में कोई सा भी। और ये कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है। ठीक, और बेटा लगेगा तो और एक चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि
द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात बहुपद, हालांकि आपके जो चैप्टर नंबर 2 नहीं है, लेकिन उसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल निकालने के लिए आ सकता है, तो वो आपको प्रश्नावली 2.2 पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स है वो तो करने ही पड़ेंगे, ये मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हर साल आती है यूपी बोर्ड में, ठीक है बेटा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हर साल आती है यूपी बोर्ड में, तो उसको तो बेटा ट्राई ज़रूर करना, ठीक। और जैसे मैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए बताऊँ, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीसरा पार्ट और ये दूसरा पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये दूसरा पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। 14 क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, पूछा गया कई बार, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेटा ये 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है, हर साल आता है, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वें से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 10वां है, 8वां और 10वां सेम टू सेम क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, और 11वां, ये बड़े नंबर में है सारे, यहाँ से कोई सा भी आएगा, और सारे क्वेश्चन आए हैं कई बार 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। फिर आ जाओ, ये 3 सूत्र आपको याद होने चाहिए, और उस पर आधारित उदाहरण नंबर 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरे कर लेना, छोटे छोटे, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हो गया। चैप्टर नंबर जो 5 है बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ना ही नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो चैप्टर नंबर 5 तो चलो ख़त्म हो गया, इस साल सिलेबस में नहीं है, हालांकि सब पढ़ा रखा है, ठीक है। अब आ जाओ त्रिभुज वाले चैप्टर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी लंबा चैप्टर है, बच्चे बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। इस चैप्टर में सबसे बेसिक चीज़ बेटा आपको सारे प्रमेय आने चाहिए। अगर आपको सारे प्रमेय, प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमेय आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, और अगर सारे प्रमेय समझ में आपको आते हैं तो उनके उपयोग से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1 से। 6.1 छोटा सा प्रश्नावली, यहाँ इसको पूरा पढ़ना है इसको। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन एक आ सकता है बहुविकल्पी में, ठीक है, 1 नंबर में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आ जाओ प्रमेय 6.1, इसका प्रूफ थेल्स प्रमेय है ना, प्रूफ आता है, बार बोर्ड एग्जाम में आता है प्रूफ करने को, 5 नंबर में, 6 नंबर में, बड़े नंबर में आता है, ठीक है। तो ये प्रूफ आपको आना चाहिए। उसके साथ प्रमेय 6.2 का प्रूफ बहुत कम आता है, लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। 6.1 का प्रूफ और 2 का प्रूफ दोनों का आना चाहिए। सारे प्रूफ मैंने करा रखे हैं सिंपल तरीके से, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, लिंक्स जरूर चेक करना। उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रमेय 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला हर साल आता है 1 नंबर में, ठीक है, हर साल आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां 6ठा की, जैसे ये देख लेना इनको, 5वां 6ठा, और ये 9वां 10वां, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। 9 और 10 सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों को करना है, ठीक है। 6.3 का प्रूफ नहीं आएगा तो इसको बस समझ लेना। 6.4 इसका भी प्रूफ नहीं आता है, और 6.5 इसका भी प्रूफ नहीं आता, बस समझने वाले हैं, इनकी मदद से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 7 3 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली 6.3 में आ जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो 1 नंबर में आ सकता है कि समरूप है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये जो चित्र वाला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लेना। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फिगर वाला, ठीक है। ये जो गई क्वेश्चन नंबर 9 6.39, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला हो गया। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे आ जाओ, नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 15 जैसा क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है, 15 भी लगा लो टिक। उसके साथ साथ 16 हो गया इम्पोर्टेंट, 13वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है,
2 नंबर में आ सकते हैं, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटा ये वाला 12वां, 13वां, 15वां, 16वां, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखो। अब आ जाओ बच्चों, प्रमेय 6.6 का प्रूफ आ सकता है, प्रूफ नहीं आएगा इसमें, इस बार प्रूफ नहीं आएगा, तो इसका क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है 6.4 का। तो अगर मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 1 ये 1 नंबर में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये 1 नंबर में यहाँ से आएगा ही आएगा, फुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ। 1, 8 या 9 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का 1 नंबर में आएगा। और उसके साथ साथ सिद्ध करने वाले प्रश्न में अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और ये 7वां, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो है बेटा वो प्रूफ करने के लिए आता है, पाइथागोरस प्रमेय 6.8 ये वाला प्रूफ करने के लिए आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ, ये वाला क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में, ये उदाहरण नंबर 13। पेपर उठाओगे ना जब, देखो कितनी बार आ रखा है, इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन हो गया, और इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 14, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में, ठीक हो गया। उसके साथ साथ प्रश्न ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि ये समकोण त्रिभुज के तरह है या नहीं है, ठीक। उसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 ये इम्पोर्टेंट है। और बच्चा यहाँ पर आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 15वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 16वां, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है बड़े नंबर में, ठीक है। 14, 15, 16 इम्पॉर्टेंट है, और 17 क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, 17 नंबर का ये क्वेश्चन है 1 नंबर में इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को तो करके ही जाना है, और यहीं से ज़्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा प्रश्नावली 7 में, तो इसमें क्या है ना बेटा, भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, केंद्र क्या होता है, एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, वाई अक्ष के लिए क्या होता है, इस पर क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, तो इनको ज़रूर देखना है, ठीक है। अभी तो ये वीडियो बना रहा हूँ स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम करीब आ जाएंगे तो फिर और नए वीडियो आऊँगा, जो ये तो एनसीईआरटी अभी आपको ध्यान देने वाले के लिए बता दूँ, फिर अलग क्वेश्चन लेके आएंगे हम जो एनसीईआरटी से हटके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 बिंदुओं की दूरी आ सकता है 1 नंबर में, सो ये तीसरा वाला इम्पोर्टेंट है, दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है, और संरेखी है या नहीं, तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ये मेरी पूरी गारंटी होगी कि इस 4 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इन 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, दावे के साथ बोल सकता हूँ। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आ जाओ, चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 5वां इम्पोर्टेंट है, 6ठा भी इम्पोर्टेंट है, 8वां इम्पोर्टेंट है, और ये 10वां इम्पोर्टेंट है। चौथा, 5वां, 6ठा, 8वां, 10वां, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 7.3 में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स इट। इनमें से कोई एक कर लेना, और इनमें से कोई भी एक कर लेना, कोई भी एक, दोनों करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, इन्हीं 2 में से ही आएगा। आ जाओ नेक्स्ट 8वां प्रश्नावली जो है बेटा, उसमें आ जाते हैं 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, पहला, चौथा, ठीक है, 9वां, 10वां, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाओ, ये त्रिकोणमिति टेबल तो पानी ही चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7वां, ये आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 8वां, ये आपको आना चाहिए, ठीक। प्रश्नावली 8.2 का पहला जो क्वेश्चन है, कोई सा भी, ये 5 टुकड़े हैं, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये जो चौथा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक, यहाँ से काफ़ी बार MCQ में आता है एक क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है एक MCQ में, तो वो ज़रूर देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 3, ये जो उदाहरण नंबर 8वां है और उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम है, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। प्रश्नावली 8.3 इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। 8.4 में आ जाओ। 8.4 में बेटा ये जो उदाहरण नंबर 13 है इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 15 है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। 8.4 में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चौथे से आ सकता है, जैसे कि ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में। जैसे कि ये आएगा तो 1 मार्क्स में, ये भी आएगा 1 मार्क्स में, ये सारे 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यहाँ से काफ़ी बार आता है, ठीक है, सारे बढ़िया क्वेश्चन भी हैं। और सिद्ध करने के लिए तो आपको बताइए बेटा 8.4 की ये जो 5वें क्वेश्चन का ये 10 पार्ट है, यहाँ से तो आते ही आते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है वो है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा, तीसरा, ठीक है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5वां, छठा, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 8वां, करने तो सारे ही हैं, कोई सा भी आ सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं दूसरा, तीसरा, 5वां, छठा और ये 8वां, ठीक। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, ये वाला आसान है लेकिन दोनों क्वेश्चन। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, आधी आंधने से टूट जाते हैं। फिर भूमि से ऊपर पतंग उड़ रही है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये छठा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, 5वें से भी ज़्यादा छठा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 15वां। फिर ये 16वां मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर ये 12वां क्वेश्चन, ठीक है, 12वां हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक 10वां क्वेश्चन, ठीक है। और ये 9वां क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है, तो 8वां भी लगा लो, 8वां, 9वां, 10वां। 9वां 10वां बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 15वां 16वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये गुब्बारे वाला दिख रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है इस चित्र के सही, ठीक। एक ही प्रश्नावली है। वृत्त आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो 10वां चैप्टर है बेटा वृत्त, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है, तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 11 में बेटा पहला ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, और ये पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला भी है, आई थिंक पूरा है सिलेबस में। ये पहला है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सब पढ़ा रखा है बेटा। पहला हो गया, तीसरा हो गया, और ये वाला 5वां क्वेश्चन, पहला, तीसरा, 5वां, दैट्स इट, इनको ज़रूर कर लेना। और 11.2 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले चैप्टर जो है वृत्त में बेटा सब कुछ है आपके सिलेबस में, बट इसमें इम्पोर्टेंट उदाहरण नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, और चौथा 5वां इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये उदाहरण नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, ये सब आ रखे हैं। 12.2 का ये जो पहला क्वेश्चन ये 1 नंबर में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चौथा 5वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ जितने भी चित्र दिख रहे हैं, घोड़ा है, ये है, ये है, ये है, जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं बेटा वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण काफ़ी बार पूछा गया है बड़े नंबर में। उदाहरण नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 काफ़ी बार पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। 12.3 प्रश्नावली में जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन में देख रहे हो बेटा, जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन हैं
सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी, ठीक है। चित्र वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है। अब बेटा इसमें ये नहीं कहूँगा ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, कोई सा भी आ सकता है। इसी वजह से आपको सारे पे ध्यान देना चाहिए, सारों को करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। इसमें तो वही है बेटा, सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आप कर लोगे। उदाहरण नंबर दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, 13.1 का पहला क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। और ये कैप्सूल वाला छठा क्वेश्चन, बस छठा और ये नवा देख लेना। 13.2 में आ जाओ। 13.2 में ये गुलाब जामुन वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न कलमदान वाला, और 7वां बस। अब जो आ रहा है प्रश्नावली 13.3 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आएगा तो छोटे नंबर में आएगा, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर होगा 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और 7वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7वां 8वां, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चिन्हक, ठीक है, चिन्हक पे आ जाओ। तो चिन्हक पे बेटा पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, और ये पांचवा बड़े नंबर में आएगा, 5वां भी इम्पोर्टेंट है, और ये तीसरा, ठीक। 5 ही प्रश्न है, लेकिन पहला दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 5वां, ये तीनों क्वेश्चन पूछा, 5वां आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बड़े नंबर की दृष्टिकोण से। सांख्यिकी में आ जाओ। माध्य, माध्यिका, बहुलक आता ही आता है, ठीक है। सो माध्य निकालने के लिए बेटा 3 विधि हैं, तीनों विधि मैंने सिखा रखी है। जिस विधि से बोला जाएगा आपको उसी विधि से ही निकालना है। अगर किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया तो आपकी मर्जी है। 14.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, ये हो गया। उसके बाद बहुलक निकालने के लिए बेटा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, वो है उदाहरण नंबर 5, बस, ठीक है। 14.2 में आ जाओ। 14.2 में बेटा जैसे कौन सा क्वेश्चन है, 14.2 को छोड़ दो, उदाहरण नंबर 5 से ही हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण जरूर देखना, उदाहरण नंबर 8वां इम्पोर्टेंट है। माध्यक, बहुलक और माध्य में क्या संबंध है, ये आता है 1 नंबर में, तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं। सो इसमें आपको माध्यक निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर चौथा इम्पोर्टेंट है। इसमें चौथा इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो इंटरवल 126 पर खत्म हुआ तो 126 से शुरू होना चाहिए था, बट 127 से शुरू हो रहा है। इंटरवल के दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 8वां, बाकी तो तरीका वही है। और 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। और प्रायिकता जो चैप्टर है वो भी आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, प्रायिकता आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। प्रायिकता को आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल। मतलब 30% सिलेबस जो 2021-22 बोर्ड में था ना, वही सिलेबस इस साल रिपीट किया गया। तो पिछले साल जो नहीं पढ़ा है वो इस साल भी हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है। कई सारे बोर्ड में सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया है इस साल, क्योंकि कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में है, स्कूल चल रही है, तो सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है। उत्तराखंड बोर्ड में 100% सिलेबस है, एक चीज़ भी रिड्यूस नहीं की गई, पूरा आएगा, ठीक है। तो आपके लिए तो फ़ायदा है, 30% कम मिल रहा है इस बार भी, और क्या चाहिए।